नमस्कार दोस्तों। आज मुझे एक ऐसा सच पता चला है जिससे मैंने ये अनुमान लगाया कि क्यों सवर्णों ने, जिन्हें हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ने एक वर्ग विशेष को अछूत या अपने से अलग या भेदभाव क्यों किया होगा। देश को आजाद हुए आज 70 साल से ज्यादा हो चुके हैं। संविधान लागू हो चुका है। हर नागरिक को बोलने की स्वतंत्रता है और एक वर्ग विशेष को बोलने की कुछ ज्यादा ही स्वतंत्रता है। समाज में हर वर्ग अपना एक अस्तित्व रखता है। हर वर्ग की कुछ मान्यताएं होती हैं जो उन मान्यताओं पर चलते हैं। उन मान्यताओं को यदि आप नहीं मानेंगे तो ज्यादा नुकसान नहीं है। लेकिन अगर आप उन मान्यताओं को मानने वालों को हे दृष्टि से देखेंगे या गालियां देंगे या उनकी मान्यताओं को ही नकार देंगे या उनके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे तो वो वर्ग आपको धुतकारना शुरू कर देगा, आपको निग्लेक्ट करना शुरू कर देगा, आपके प्रति एक ऐसा भाव जागृत कर देगा कि आपके होने या ना होने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसी को बाद में कहा जाएगा कि हमारे साथ भेदभाव हुआ, हमें छुआछूत करते हैं, हमारे साथ उठते बैठते नहीं, हमारे साथ रोटी बेटी का संबंध नहीं। चूंकि मैं काफी समय से इस पे रिसर्च कर रहा हूं तो यूट्यूब मेरे हिसाब से वही चीजें दिखा रहा है जो कि यहाँ पर दिख रही है। जैसे इतिहास कहता है नालंदा विश्वविद्यालय को खिलजी ने जलाया, लेकिन ये साहब आकर के कहते हैं नालंदा खिलजी ने नहीं जलाया, कैसा आदमी था पुष्यमित्र सुंग। अब इन्होंने यहाँ पर खिलजी को तो बरी कर दिया आरोपों से और जो भारतीय पुष्यमित्र सुंग था उसको कटघरे में खड़ा कर दिया। यही नहीं, 3 महीने पहले बना ये वीडियो 3 लाख से ज्यादा व्यूज पा चुका है। ये भाई साहब आए, मैं चमारों की गली तक आपको ले चलूंगा। मुझे क्यों ले चलोगे? आप खुद देखो जाके। आप अपने से कंपैरिजन करो कि आप यहाँ तक कैसे पहुंचे और वो वहीं क्यों पड़े हुए हैं। 3 साल पहले 1.2 मिलियन ब्राह्मण आज एक्सपोज्ड, मतलब हमारा जो सवर्ण वर्ग है वो ब्राह्मणों को सम्मान देता है और ये उसको एक्सपोज कर रहे हैं। अभिनेता आमिर खान छुआछूत पर सर्वे, इन भाई साहब ने कभी हलाले पे सर्वे नहीं किया, कभी किसी पे बुरका पे नहीं किया, छुआछूत पे सर्वे करने चले। ये भाई साहब इस ठाकुर को मारो, ये अलग कहानी जय भीम की। ठीक है। और गांधी और अंबेडकर में हुई बहस पर क्या बोले? इन भाई साहब को एक अलग ही जहर उगलना रहता है। 1.9 मिलियन व्यूज मिल गए। फिर नीचे आते हैं हम तो देखिए शूद्र द राइजिंग पूरी पिक्चर बना दी इन्होंने। 16 मिलियन व्यू 2 साल में। ठीक है। और नीचे आते हैं, यहाँ पर हम आते हैं गोलवरकर जी जो हमारे आरएसएस के संस्थापक प्रमुख रहे हैं। उनके प्रति आमतौर पर हर सवर्ण का या हर हिंदू का सम्मान पूर्वक भाव है, लेकिन शर्मनाक सच, यूपी में ठाकुरों की दबंगई। अब यहाँ पर तो आपने ठाकुरों की दबंगई तो यहाँ दिखा दी, और फिर यहाँ पर आप जब नीचे आते हैं तो क्या बोलते हैं इस जगह पर आकर के। जैसे हम नीचे आते हैं, ये देखिए दबंग चमार, ये साहब खुद को दबंग कह रहे हैं। मतलब जहां मौका मिला वहां खुद दबंग, जहां नहीं मिला वहां दूसरे को दबंग बना दिया। तिलक जैसा सूद विरोधी, दलित विरोधी पूरे इतिहास में नहीं। 2 लाख व्यूज एक साल में इनको मिल गए, है ना। और भी हम अगर यहाँ पर आते हैं, ये लीजिए इनका एक अलग ही सुर निकल रहा है। आरएसएस छोड़ चुके दलित कार सेवक हो, ये सोचिए 9 लाख व्यूज एक साल में आ गए, इनका अलग है। और यहाँ पर ये लीजिए यादव कुल के थे महिषासुर, मतलब पूरा भारत जो है वो माता दुर्गा की पूजा कर रहा है और ये भाई साहब महिषासुर। अब आप सोचिए ऐसे लोगों के प्रति कहाँ से आपके अंदर प्रेम भाव जागृत होगा। ठीक है।
बहुजन हो रहे दंगे से दूर, SC ST दंगे से रहे दूर। ये अब इन्होंने क्या किया, मिश्रा को किसने गोली मारी। अब देखिए, एक दिन पहले ये पड़ा हुआ है, लगभग 4 लाख व्यूज हो चुके हैं। ये BBC वाले तो मान के चलो अद्भुत ही हैं। आरक्षण कब से कब तक, 4 लाख व्यूज 5 महीने में। ऐसे ही आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जिसमें मतलब ब्राह्मणों के प्रति, मतलब शुरुआत इन्होंने एक्चुअली इनका ब्राह्मण से ही करते हैं, जिससे कि शुरुआत में सबको ये लगे कि अरे ये तो ब्राह्मणों का से द्रोह है, हमारा क्या है। धीरे धीरे ब्राह्मण का नंबर आएगा, ठाकुर का, उसके बाद नंबर आएगा वैश्य का, कुल मिला के पूरा सनातनी जो समुदाय है उसको इनको टारगेट करना। लेकिन बहुत ही क्लासिक तरीके से शुरुआत करते हैं ब्राह्मण से, क्योंकि ब्राह्मण को आमतौर पर सभी लोग सम्मान देते हैं, तो जिसको सम्मान देते हैं उसके प्रति घृणा का भाव भी जल्दी उत्पन्न होता है। जरा सी बात होती है बताने की कि हम इनको सम्मान क्यों दें, ये भी तो ये करते हैं। अरे सम्मान जिनको मिल रहा है वो अलग है, और जिनको गालियां पड़ रही हैं वो अलग है। तो इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो इसमें, अब ये देखिए, किताबों की पाठशाला सच्ची रामायण, दिमाग के जाले साफ कर। अभी क्या है, ये जो है पेरियार ने एक अपनी लिखी हुई है कहानी है। अब ये एक तरफ तो उन्हीं को गालियां दे रहे हैं, दूसरी तरफ ये चाहते हैं कि हमको सम्मान भी मिले, सम्मान भी उनसे जिनको ये गालियां दे रहे हैं। अब सकल पसारा एक राम सब्जेक्ट में से आ रहा है, ग्राम कई कई राम है तो रामायण में, तो ये अपने हिसाब से जनता को बेवकूफ बना के यूट्यूब से पैसा कमा रहे हैं। मतलब आप कहानी देखिए कि, ये देखिए, दलितों के जीवन पर बनी 10 फिल्में। अब ये देखिए, भड़के ब्राह्मण ने रामकृष्ण को काल्पनिक कहने पर साइंस जर्नी से सबूत मांगा, साइंस ने जर्नी ने धो दिया। भाई हमारे राम काल्पनिक है या नहीं है, तुमसे क्या लेना देना। हमारे लिए तो जीवन का आधार है, देखा था। जो तुम्हें मानना है वो तुम मानो, जो हम मान रहे हैं उसको हम मानने दो। बहुजनों से पंगा जजों को महंगा पड़ा, कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ। ये भाई साहब की देखो, लपू झन्ने से है ये, लेकिन मतलब 5 लाख 2 महीने के अंदर। भैया इतने व्यूज तो यार सवर्णों को नहीं मिल रहे हैं, जनेऊ लीला का असली सच। इनको एक साल में ये भाई साहब जी अपना नाम तो लिखते हैं गुप्ता, लेकिन अब पता नहीं कौन से वाले गुप्ता हैं ये। और ये देखिए 6 लाख, ठीक है। और शंभू पद पर ये तो अपने आप में एक नमूना है, इसके लिए तो कुछ कहना ही नहीं है। वो अम्बेडकर छोड़िए, क्या जानना है इनको। अब ब्राह्मण साधु का आरक्षण से ना, भैया आपको किस एंगल से लग रहे हैं, इन्होंने अपने किसी नमूने को पकड़ के 4 5 डायलॉग रटवा दिए कि बेटा ये बोल दो। ये भाई साहब भी अपनी फिल्म बनाने में लगे हुए हैं, छोड़िए खैर। अब आइए, और हम नीचे अगर जाएंगे तो इस तरह के हम लोगों को देखो। चलो ये तो, ये देखिए, अब दलितों की मुश्किल और उनके संग ये BBC वाले बड़े मजे लेते हैं भाई साहब। इनको अपने यहाँ की स्थिति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मतलब भारत के अंदर दलितों पर क्या हो रहा है खोज खोज के लाएंगे। अरे भाई नागरिकों की बात करो यार तुम। संसद के पास मनुवाद पर बहस, ब्राह्मण से ब्राह्मणवाद पर बहस, आसपास की जनता क्यों टूट पड़ी। मतलब अन्य का देश में, मतलब इतने सारे मुद्दे हैं, उन पर फोकस नहीं है। लेकिन इन पर फोकस है जिनसे कोई लेना देना नहीं। और कोई ब्राह्मण पलट के इनको जवाब भी नहीं देता, बस इतना करता है कि वो दूरियां बना लेता है। इसी दूरी और ये चाहते भी है कि दूरी बनी रहे, क्योंकि जब दूरियां बनी रहेंगी तो तभी तो ये कह पाएंगे हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, हमारे साथ बैठते नहीं है, हमारे साथ रोटी पेटी का सवाल है। ये साहब जाति का विनाश जाति प्रमाण पत्र बना करके करते हैं, ये अद्भुत ही है। मतलब नो कास्ट सर्टिफिकेट बनवाओ यार। तो ये सारे जब मैंने देखे, मतलब आज बोलने की स्वतंत्रता है तो ये सब बोल रहे हैं, और बोल क्या रहे हैं, अपना सच उजागर कर रहे हैं। और मैं दावे से कहता हूं कि इससे भी बदतर स्थितियां उस काल में रही होंगी, जिस काल के बाद इनके साथ एक दूरियां बननी शुरू हुई होंगी कि इनको करने दो जो कर रहे हैं, इसे मतलब ही मत रख। तो ऐसे लोगों से आप क्या मतलब रखेंगे।
मतलब नहीं रखा गया। धीरे धीरे फिर कहानी ये हुई कि हर कोई अपने अपने काम में लगने लगा। ये अपने काम में, हम अपने काम में। पढ़ना आपको तब भी नहीं था, और अगर इतने प्रलोभन ना हो तो पढ़ना आज भी नहीं है। नौकरियां तब भी नहीं करनी थी। आज भी अगर आरक्षण बना रहने देते हैं, मार्क्स और आयु की छूट हटा दें, सिर्फ ये कह दें भैया आपकी शिक्षा फ्री है और आपके लिए कोचिंग भी फ्री है, लेकिन मार्क्स और एज उतने ही रहेंगे। आज भी इनका ये आंदोलन करेंगे, मारकाट करेंगे, लेकिन पढ़े लिख के वहां तक नहीं पहुंचेंगे कि उस स्टैंडर्ड को, जो मानक तय किए गए, वहां पहुंच जाए। ऐसे ही शिक्षा के लिए भी आज अगर मुफ्त कर दी जाए, कोई वजीफे ना मिले, तो आप बिलीव करिए कि 90% लोग आज पढ़ाई छोड़ दें। ये पढ़ाई करने का जो शिक्षा की बात करती है, विज्ञान भी, ये सब यही है कि हमको कैसे भी सनातन धर्म के ऊपर उंगली उठाना है, इसके अलावा। तो जो मेन मेरा मुद्दा था वो सिर्फ ये है कि इस समुदाय के साथ वास्तव में भेदभाव नहीं हुआ। इस समुदाय से सवर्ण समुदाय ने दूरियां बनाई थी, और वो दूरियां बनने के कारण अब जब आप अच्छे लोगों के साथ उठेंगे नहीं, बैठेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आप उस धारा से अलग हो ही जाएंगे। आज जैसे मैं जब गांव से आया था, आज से 20 साल पहले, दिल्ली में, तो यहाँ के लोगों के साथ मैंने मिलना जुलना शुरू किया। कई बार ऐसा हुआ कि उनके कुछ चीजें जो है मुझे चुभी, लेकिन मैंने उसको स्वीकार किया कि हाँ, मैं शहर में हूँ, गांव जैसा चीज नहीं चलेगी। तो धीरे धीरे मैंने उसको एडॉप्ट किया, संघर्ष किया, उसको समझा, सीखा, पढ़ा उसके बाद, तब जा करके मैं उस लेवल पे पहुंचा। तो जब आप संघर्ष नहीं करेंगे, आप मेहनत नहीं करेंगे, तब वहां तक नहीं पहुंचे। तो जो ये कहते हैं हमारे साथ भेदभाव होता है, वास्तव में भेदभाव नहीं होता है। आपके कर्म और विचारों के आधार पर आपसे उचित दूरी बनाई गई। मुझे बस इतना ही कहना था। धन्यवाद।